अब आवाज आ रही है? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में। उम्मीद है आप लोग हर आफियत से होंगे। और आज का जो हमारा ठीक है, चलिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आज यहाँ कौन आया है? इसमें कौन सा या कौन सी जमीर है? जमीर मौसूला, ऑप्शन ए। ऑप्शन टू जमीर तनकीद। ऑप्शन थ्री जमीर इस्तफामिया और ऑप्शन फोर जमीर इशारा। तो आप लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो सवाल पूछा गया है। सवाल पूछने से मतलब है कि इसमें जो है वो क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूछा गया है कि आज यहाँ कौन आया है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कौन आया है। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का सवाल आए और उसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कौन आया है, यानी कि सवाल पूछा जाए किसी भी तरह का, कौन आया है, क्या खाया है, कब गया था, तो इसमें जो है वो हमें डाउट रहता है। तो जब भी कोई डाउट रहता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, जमीर इस्तफामिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा थ्री, जमीर इस्तफामिया। क्योंकि इस्तफामिया का मतलब ही क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा नाम भी होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो होता है सवालिया। सवालिया का मतलब होता है किसी तरह से सवाल पूछना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपने फॉर्म भर दिया है क्या, तो यहाँ पे जो है वो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव भी जो है वो कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शायर के बारे में कहा गया है कि वो एक एक मिसरे को 40-40 बार बदलता है। इमाम बख्श नासिर को कहा गया है, इकबाल को कहा गया है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब को कहा गया है, या शाह हातिम को कहा गया है। तो किस शायर के मुतालिक ये कहा है कि उन्होंने एक एक शेर को जो है वो 40-40 मरतबा जो है वो क्या किया है? तब्दील किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो 1877 में होती है और इनका इंतकाल जो है वो 1938 में होता है। और यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो बहुत मकबूलियत हासिल है और इन्होंने जो है वो नज्म निगारी में जो है वो एक अलग तरह की शायरी जो है वो की है। और इसीलिए उनके जो है वो चार जो है वो क्या है, शेरी मजमू भी है, जो आपको याद रखने एग्जाम में आता है। जैसे बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। 1924, 1934, 1936 और 1938 में जो है वो इनके ये शाये हुए हैं चार। चार ही इनके क्या है? फारसी के दीवान भी है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तासवादी तनकीद में सबसे अहम नाम किसका है? टी एस एलियट का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, लॉन जाइंस का है, या वॉल्टर पीटर का है? तो तासवादी तनकीद या तासवादी दबिस्तान का ताल्लुक किससे है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, वॉल्टर पीटर का ताल्लुक जो है वो किससे है? तासुराती तनकीद निगारी से है या तासुराती दबिस्तान से है। अगर हम लोग बात करें, ये मगरबी अदब के हुए हैं। अगर हम लोग बात करें उर्दू अदब में, तो उर्दू अदब में सबसे बड़ा शायर कौन है तासुराई तनकीद का? फिराक गोरखपुरी। इसके अलावा मजनू गोरखपुरी का नाम भी जो है वो फहरिस्त में आता है कि वो तासुराई तनकीद के निगारों में से है। और तासुराई तनकीद से मुराद होता है किसी भी चीज का तासुर होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ और एकदम आपके जहन पर उसका तस्वुर हो जाए या उसकी तासीर आपके जहन पे आ जाए, तो वो तासुराई तनकीद कहलाती है। जैसे मैं आपसे अभी कहूँ बिरयानी, तो आपके जहन में एकदम बिरयानी की इमेज बन जाएगी, या आपके जहन में जो है वो इमेज के साथ साथ कुछ एक वाक्य जो है वो जहन में जो है वो गूंजने लगेगा, या आप उस पर सोचने और समझने लगेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तासुरादी तनकीद कहते हैं। और यही क्या है, वॉल्टर पीटर ने ये नजरिया पेश किया है। उर्दू में जो है वो फिराक गोरखपुरी का है। आइए देखते हैं, तासुरादी तनकीद निगार इनमें से किसका ताल्लुक नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है, नहीं है आपको बताना है। अभी हमने पूछा कि तासुरादी तनकीद निगार कौन है, तो आपने बताया वॉल्टर पीटर। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि तासुरादी तनकीद का ताल्लुक इनमें से किसका नहीं है। तो किसका नहीं है आपको बताना है। फिराक गोरखपुरी मैंने अभी आपको बताया, नियाज फतेहपुरी और मोहम्मद हसन अस्करी, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो तासुरादी तनकीद से है। गोपीचंद नारंग का जो है वो तासुरादी तनकीद से नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। क्योंकि गोपीचंद नारंग का ताल्लुक किससे है? जदीदियत से है। तो आप लोग ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुशायरों में या
जब आप महफिल में बैठते हैं, जब कोई अच्छी बात कहता है तो आप लोग कहते हैं इरशाद इरशाद, मुकर्रर मुकर्रर, या कोई कहते हैं वाह वाह क्या शेर सुना है एकदम। ठीक है, तो उसी को बताना है। ये जमालियात में आता है, नफ्सियात में आता है, तासुरात में आता है, या उसलूबियात में आता है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने जिक्र किया बिरयानी का। अगर बिरयानी अच्छी बनती है, आज आप उसे खाते हैं तो एकदम आप पे क्या हो जाता है, एक अच्छे तस्वुर जो है वो आ जाते हैं। तो ये जो है वो वाह वाह का ताल्लुक किससे है, तासुरात तनकीद से है। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तख्लीकी तनकीद किसको कहा गया है, जमालियात को, नफ्सियात को, तासुरात को, या उसलूबियात। तो तासुरात से ही हम लोग जो है वो कोई चीज तख्लीक करते हैं, जैसे कोई मन में ख्याल आता है, मन में कोई बात आती है, या जहन जो है वो किसी तरफ हमारा मुतवज्जा हो जाता है, तो आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, तासुरात। ऑप्शन 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नुसरती ने गुलशन इश्क को किसकी फरमाइश पर लिखा। ये गुलशन इश्क है, इसमें दो किरदार हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, मनोहर और मधुमालती। और ये गुलशन इश्क लिखी गई है 1657 ईस्वी में लिखी गई है, याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पर लिखी गई है, तो आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, ये बीजापुर में लिखी गई है। बीजापुर कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं आदिल शाही दौर में, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाता है कि ये किस दौर से इसका जो है वो ताल्लुक है। गुलशन हिंद, नुसरती ने 3 मसनवी लिखी हैं, गुलशन हिंद, अलीनामा और तारीख अस्कंदरी। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है कि ये गुलशन इश्क किसके नाम किसकी फरमाइश पर लिखी। गिलक्रिस्ट, नबी इब्ने अब्दुल समद, मौलवी अब्दुल हक और इब्ने निशाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर लिखी गुलशन इश्क। आगे बढ़ते हैं, जहर इश्क किसके मसनवी है, मीर तकी मीर की है, मीर हसन की है, शौक लखनवी की है, या दया शंकर नसीम की है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, ये शौक लखनवी की है, जिनका पूरा नाम है तसद्दुक हुसैन शौक लखनवी। और ये क्या थे, हकीम भी थे, तो इसलिए आप लोग जो है वो हकीम भी लगा सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि उर्दू अदब में जो हकीम के नाम से मशहूर है वो मोमिन खां मोमिन है, लेकिन मोमिन खां मोमिन ऑप्शन में ना दिखे तो आप लोग शौक लखनवी के हवाले से लगा सकते हैं। और इनका अक्सर एग्जाम में उर्फियत पूछी जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं नवाब मिर्जा। ठीक है, ये क्या है, इनका उर्फियत है, जैसे गालिब का है नौशा, ठीक उसी तरीके से शौक लखनवी का भी। इनकी 3 मसनवी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं शौक लखनवी की। एक है जहर इश्क, इसके बाद है बहार इश्क, और इसके अलावा जो है वो एक और है फरेब इश्क। फरेब इश्क, ये 3 मसनवी जो है वो इनकी है, जो बड़ी मशहूर है। और जहर इश्क का अगर पूछा जाए कि ये कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1860 में, ये जो है मुकम्मल हुई, जिसमें 3 लोगों का जो है वो जिक्र किया गया है। पहली इसमें हीरोइन है महजबी, और दूसरा खुद शौक लखनवी, और तीसरा जो किरदार है वो है शौक लखनवी ने जो पेश किया है जहर इश्क में, वो है महजबी का बाप, जो एक सौदागर होता है। तो इन तीनों के ही इर्द गिर्द जो है वो ये कहानी चलती है। और इसमें एक मेले का जिक्र किया गया है, उस मेले का नाम है नौचंदी। नौचंदी मेला जो है वो बहुत मशहूर है, अगर आप लोग वेस्टर्न यूपी की साइड से हैं या फिर ईस्टर्न की तरफ है, खासतौर पे अलीगढ़ में नौचंदी का नाम जो है वो नुमाइश हो जाता है। और ये जो नौचंदी मेला इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये उर्दू की एक ऐसी मसनवी है जो माफूकुल फितरत से क्या है, पाक है। माफूकुल फितरत जो है वो एक दास्तान की इज्जाए तरकीबी होती है, या उसकी खुसूसियत होती है माफूकुल फितरत, क्योंकि माफूकुल फितरत में ऐसे किरदारों को पेश किया जाता है जो इस दुनिया में एक्सेस ही नहीं करते हैं, या कह सकते हैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है वो जीते हैं और उसी में जो है वो रहते हैं। लेकिन शौक लखनवी ने यह मसनवी को एक इंसानी जिंदगी कश्मकश पर जो है वो पेश किया है, और वो है महजबी और खुद शौक लखनवी। तो इन दोनों की मुलाकात उस नौचंदी मेले में होती है, और वहीं पर वो एक अपना खत देती है, और जब वो खत देती है उसमें अपने दिल का इजहार लिखती है शौक लखनवी के लिए। लेकिन शौक लखनवी जो है वो उस इजहार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या उसे जो है वो इजहार नहीं कर पाता है, और फिर आखिर में जो है महजबी खुदकुशी कर लेती है, और ये मसनवी जो है वो वहीं खत्म हो जाती है। और उस खत को जो है वो इस मसनवी में वसीयत नामा से जो है वो क्या गया है, पेश किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये जहर इश्क के हवाले से बात हुई। इसके बाद बात करते हैं दर्ज झेल शोरा में 1773 को किसकी पैदाइश हुई, 1773। दर्द की, शौक लखनवी की, मुल्ला वजी की, या नसीम की। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
टू हो जाएगा, यानी कि शौक लखनवी की पैदाइश हुई 1773 में। आगे बढ़ते हैं, वो कौन सी मसनवी है जिसका शाये होना ममनू था, यानी कि मना था। तो मैंने अभी बताया कि ज़हर इश्क में जो हीरोइन होती है महजबी, वो खुदकुशी कर लेती है, तो इसीलिए लोग खुदकुशी ना कर लें, और हालांकि की भी है। जब इसे स्टेज पर खेला गया था 1871 के आसपास ज़हर इश्क को, तो जब स्टेज पर खेला गया तो जो उस वक्त की हुकूमत ने, उसने जो है वो इस पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी, क्योंकि एक लड़की ने क्या कर ली थी, खुदकुशी कर ली थी, तो ताकि आगे ना हो, तो इस वजह से जो है वो इसको देखा गया। तो ज़हर इश्क को जो है वो शाये होना क्या था, ममनू था। लेकिन फिर बाद में 1919 में एक नया थिएटर कंपनी के नाम से आती है, ड्रामा कंपनी, और फिर इसकी जो है वो पाबंदी को हटवाती है, और फिर इसे जो है वो स्टेज पर खेलती है। कब? 1919 में। किस मसनवी को? ज़हर इश्क को। हालांकि स्टेज पर खेलना जो है वो ड्रामे का होता है, लेकिन ये इतनी मकबूल और इतनी मशहूर हुई कि इसे स्टेज पर खेला गया, ज़हर इश्क को। आगे बढ़ते हैं, मिर्जा शौक लखनवी ने मसनवी ज़हर इश्क कब लिखी? ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 1860 में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद असद उल्लाह किस दकनी शायर का असल नाम है? वली दकनी, मुल्ला वजी, इब्न निशाती या गवासी? तो असदुल्लाह जो है वो मुल्ला वजी का भी नाम है और वली दकनी का भी नाम है, तो दोनों ही नाम है। लेकिन अगर देखा जाए कि पैदाइश के एतबार से पहले कौन पैदा होता है, तो मुल्ला वजी पहले पैदा होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। लेकिन ऑप्शन में अगर ये इस तरह से पूछा जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक चादर मैली सी के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को कौन सा इनाम नवाजा गया? गालिब अवार्ड नवाजा गया, या गालिब अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, या इकबाल सम्मान? एक चादर मैली सी, यह बहुत शाहकार नोवेल है राजेंद्र सिंह बेदी का, और इसके लिए इनको जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, यानी कि ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें तीन किरदार अहम है, मंगल है, रानो है, और तलुका है। आगे बढ़ते हैं, मुमताज हुसैन ने किसे निशात का शायर करार दिया है? गालिब को, मीर को, दर्द को, या मोमिन खां मोमिन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि मीर तकी मीर को जो है वो निशात का शायर कहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बिकट कहानी मसनवी को किसने लिखा? इब्न निशाती ने, अफजल झंझानवी ने, नुसरती ने, या मुल्ला वजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिकट कहानी जो है वो किसकी है? अफजल झंझानवी की है। बिकट का मतलब होता है कठिन, और कहानी का मतलब होता है कहानी, और ये जो है वो बिकट कहानी जो है वो 12 महीनों पर क्या है? मुश्तमिल है। ठीक है, और ये कौन से? जो हिंदू मजहब में 12 महीने होते हैं, जैसे सावन, अषाढ़, चैत, फागुन, कार्तिक, पूस, उन सब के जो है वो इसमें जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मवाज़ान अनीस व दबीर किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन हाली ने, अल्लामा शिबली नोमानी, कलीमुद्दीन अहमद, या फिर ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद? तो मवाज़ान अनीस व दबीर का जो खालिक है या मुसन्निफ है या बानी है, वो है अल्लामा शिबली नोमानी। और ये कब शाये हुई, तो आप लोग बता सकते हैं, ये 1907 में शाये हुई। और कहाँ से शाये हुई, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये आगरा से शाये हुई, और इसी से उर्दू में तकाबली तनकीद का जो है वो आगाज होता है। और तकाबली तनकीद किसे कहते हैं? तकाबली तनकीद कहते हैं कि दो एक जैसे लोगों में आपस में कंपैरिजन करना, यानी कि उनकी तुलना करना। तो अल्लामा शिबली नोमानी ने इन दोनों की, यानी कि मीर अनीस और मिर्जा दबीर की क्या की है? कंपैरिजन की है। और कंपैरिजन में कितनी मिसालें पेश की हैं, तो याद रख लीजिएगा, 14 मिसालें जो है वो पेश की हैं। और इन 14 मिसालों में किसको अच्छा बताया है? तो वो बताया है मीर अनीस को बताया है। हालांकि ये एक पक्षपात वाली बात है, बायस वाली बात है, कि मीर अनीस को जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि वो उनको जो है वो विरासत में मिला। आपने एक शेर भी सुना होगा मीर अनीस का है, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो इसी तरीके से मीर जाहिक हुए, मीर हसन, मीर खलीक, मीर अनीस, तो ये विरासत से चलता हुआ आ रहा था। और मिर्जा दबीर जो है वो एक नए नए शायर बने थे बरसे हो गए, तो इसलिए अल्लामा शिबली नोमानी ने जो है वो मीर अनीस को जो है वो ज्यादा क्या दी? प्रेफरेंस दी। ये भी एक इसका क्या होता है? कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, तालीम निस्वा किसकी नज्म है? नजीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, मोहम्मद हुसैन आजाद, या चकबस्त?
तो तालिब निस्वत जो है वो अकबर इलाहाबादी की क्या है, नज्म है। और अकबर इलाहाबादी को उर्दू का पहला मज़ाहिया शायर कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है, मज़ाहिया शायर कहा जाता है। और इनके ताल्लुक से एक कौल भी है कि हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। ये इन्होंने बात कही थी अकबर इलाहाबादी ने, कब? जब सर सैयद की वफात हुई थी 1898 में। क्योंकि अकबर इलाहाबादी और सर सैयद अहमद खां का जो प्रोफेशन था, जो पेशा था, जो काम था, वो एक का, वो था मुंसिफ का। यानी कि ये दोनों वकालत किया करते थे, जज थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुखनदानी फारस किसकी तसनीफ है? अल्लामा शबीर रोमानी, कलीमुद्दीन अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली या मोहम्मद हुसैन आजाद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद हुसैन आजाद इसका करेक्ट आंसर है, सुखनदानी फारस। आगे बढ़ते हैं। ज़र्ब कलीम किसका शेरी मजमूआ है? अभी मैंने आपको बताया था, ये मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्लामा इकबाल, शिबली नोमानी या सर सैयद अहमद खां। तो अभी आपको इस सेशन में ही एक सवाल आया था अल्लामा इकबाल के हवाले से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्लामा इकबाल का क्या है, ये शेरी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं। ज़र्ब कलीम के बाद दूसरी शाम किसका लिखा ड्रामा है? आगा शाह काश्मीरी का, अमानत लखनवी का, इम्तियाज अली ताज का या मोहम्मद मुजीब का? तो क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद मुजीब इसका जो है वो दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अवामी शायर किसको कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को, नजीर अकबर आबादी को, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद को या ब्रज नारायण चकबस्त को? तो उर्दू अदब में एक ही अवामी शायर है जिसका नाम है नजीर अकबर आबादी। ठीक है। और इनकी जो पैदाइश है, अक्सर एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ, क्योंकि इन्होंने अपना वतन हमेशा कहाँ बताया है, आगरा बताया है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे आगरा को लगा देते हैं कि इन्होंने अपना वतन जो है वो आगरा को बताया। लेकिन नजीर अकबर आबादी की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 1730 या 1740। इसमें जो है वो क्या है, इनके इख्तलाफ है कि इनकी 1730 में पैदाइश हुई है या 1740 में। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। और उसके बाद जो है ये अपनी माँ और अपनी नानी के साथ कहाँ चले गए थे? आगरा चले गए थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली पे किसका आक्रमण हो चुका था? वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, जिसको नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। ठीक है। और इसको सॉरी, नादिर शाह अब्दाली, नादिर शाह भी होता है, नादिर शाह का बेटा होता है अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ही जो है वो क्या लड़ता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ता है। ये भी याद रख लीजिएगा, 1761 में पानीपत की थर्ड वॉर। ठीक है। किसके साथ लड़ता है अहमद शाह अब्दाली? मराठा के साथ लड़ता है। ठीक है। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई, क्योंकि जीएस में आपके पेपर में आ सकता है, तो इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई है। 1556 में पहली हुई है, उसके बाद सॉरी 1526 में पहली हुई है, दूसरी 1556 में हुई है और तीसरी जो है वो आपकी 1761 में हुई है। मैं एक बार लिख देता हूँ आप लोगों को। पहली लड़ाई हुई है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। इब्राहिम लोदी के बीच में कौन जीता? बाबर जीता। सेकंड हुई है 1556 में, किसमें? अकबर और हेमू में। ठीक है। तो यहाँ पे कौन जीता? अकबर। हालांकि अकबर उस वक्त 13 साल का था। और इसके साथ कौन लड़ा था? बैरम खां। ये आप लोग याद रख सकते हैं। और बैरम खां को ही किसका संरक्षण प्राप्त था? अकबर का। इसके बाद तीसरा यानी कि थर्ड 1761 में ये हुई अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली के साथ साथ मराठा। ठीक। तो इसमें भी कौन जीते? अहमद शाह अब्दाली जीता। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निशात उम्मीद किसकी तसनीफ है? सिकंदर अली वाजिद की, फैज अहमद फैज की, अल्ताफ हुसैन हाली या अल्लामा इकबाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिकंदर अली। ठीक। यानी कि असगर गोंडवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साकी नामा किसकी नज्म है? सिकंदर अली वाजिद की, फैज अहमद फैज की, अल्लामा इकबाल की या रवीश सिद्दीकी की? तो साकीनामा जो है वो नज्म है किसकी? अल्लामा इकबाल की, जो मसनवी की हैयत में लिखी गई है। कभी कभी साकीनामा की हैयत भी जो है वो पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्श फरियादी,
मेहराब गजल, हंगामा महशर या शाम शहरियारा। तो फैज अहमद फैज का जो पहला शेरी मजमू है वो है नक्श फरियादी और ये शाये हुआ 1941 में। याद रख लीजिएगा। और नक्श फरियादी के नाम से ही मंटू का क्या है, एक ड्रामा भी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ है? सिकंदर अली वाजिद की, फैज अहमद फैज की, अली सरदार जाफरी या रवीश सिद्दीकी। तो तरक्की पसंद अदब का जो मजमून है वो है अली सरदार जाफरी का, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके हवाले से एक और है, इन्होंने एक रिसाला निकाला जो तरक्की पसंद तहरीक का ही था, जिसका नाम था नया अदब। ये निकाला था उन्होंने 1939 में। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में ही एग्जाम में पूछा गया था कि तरक्की पसंद तहरीक का जो रिसाला है नया अदब, वो कहाँ से निकलता था? तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं, लखनऊ से निकलता था। आगे बढ़ते हैं। ये एक शेर है, इसमें कौन सी सनत है ये आपको बतानी है। बड़ा ही आसान सवाल है। बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में जो है वो कौन से सनत का इस्तेमाल हुआ है? उसने तालील, तशबिया, तजाद या इस्तारा। तो इसमें आप लोग देखेंगे बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, तो यहाँ पे जो है वो बुलबुल हिंद जो है वो लिया गया है, ये नाम है। ठीक है। और ये उधार लिया गया है, तो उधार किस में लिया था? इस्तारा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? 4। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसने मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की है? मीर अनीस, सौदा, वली दकनी या मिर्जा दबीर। तो मरसिए को मुसद्दस मुसद्दस कहते हैं कि जिसमें एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। इसका जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतिश किसके शागिर्द थे? मीर तकी मीर, गुलाम हमदानी मुसफ़ी, ख्वाजा मीर दर्द या इमाम बख्श नासिर। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो किसके शागिर्द थे? गुलाम हमदानी मुसफ़ी के, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? हजरत अली के वाकयात, तसव्वुफ, हजरत अली की जंगे या अली आदिल शाह सानी के वाकयात। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये वाला, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अली आदिल शाह सानी के वाकयात। और कितने साल के वाकयात हैं तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि 10 साल, 10 साल के जो है वो वाकयात बयान किए गए हैं। और इसीलिए बाज लोगों ने अली नामा को जो है वो अली आदिल शाह सानी की क्या मानी है? सवानी भी मानी है। तो आप लोग बता सकते हैं। और इसमें अली आदिल शाह सानी के साथ साथ किसका जिक्र किया गया है? तो आप लोग बता सकते हैं, जिक्र किया गया है मराठा का। ठीक, क्योंकि इसमें जो 10 साल के वाकयात बयान किए गए हैं वो मराठा के साथ जंग के जो है वो बयान किए गए हैं। और एक पनाला जंगे का नाम है, उसका भी इसी में जो है वो जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुंवर इखलाक मोहम्मद खां किस शायर का असल नाम है? कुर्रतुल ऐन हैदर, हैदर बख्श हैदरी, वली दकनी या शहरयार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शहरयार इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनका एक शेरी मजमू भी है, अक्सर एग्जाम में आता है, और वो है इसमें आजम। और इन्हीं पर इनको जो है वो क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। कब मिला? 2007 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अभी करंट में किसको मिला है? 2024 में मिला है, जिसका नाम है गुलजार। ठीक है, एक बहुत बड़े शायर है उर्दू के, गुलजार। हालांकि इनका तखल्लुस है, इनका जो असल नाम है वो है सुदर्शन सिंह। आपने नाम सुना होगा, व्हाइट कुर्ता पहनते हैं। और एक फिल्म भी आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें अनिल कपूर है और बहुत सारे किरदार है, इरफान खान साहब है। और उसमें जो है वो उनको एक गाना लिखने को मौका मिला था, जय हो, जिस पर उनको जो है वो ऑस्कर मिलना था। और ऑस्कर का ये फिलॉसफी होती है, या कह सकते हैं ऑस्कर का ये रूल होता है कि जब आप उस इवेंट में जाते हैं तो आपको ब्लैक पहन के जाना होता है। तो गुलजार साहब बड़े व्हाइट के शौकीन हैं, आपने जब भी उन्हें देखा होगा तो व्हाइट कुर्ता पजामा में देखा होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है वो उस इवेंट में जाने से मना कर दिया था। और उनका जो है वो अवार्ड ए आर रहमान साहब या उस पूरी टीम ने जो है वो क्या किया था? कलेक्ट किया था। तो ये वही है गुलजार। और एक हनी सिंह का गाना भी है, जब गुलजार के गीतों में यो यो हनी सिंह घुस गया तो रायता फैल गया। ये एक गाने का एक मिसरा सा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गुलजार नाम का जिक्र है वो इन्हीं के ही नाम है। तो इन्हें जो है 2024 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और इन्होंने एक नई सिन्फ ऐजाद की थी, जिसका नाम था त्रिवेणी। ठीक है।
त्रिवेणी जो है वो उर्दू में एक नई सिन्फ ऐजाद की, इसलिए उनको जो है वो मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। और सबसे पहले किसको मिला तो आप लोग जान सकते हैं, सबसे पहले मिला था फिराक गोरखपुरी को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है? नारायण प्रसाद बेताब का, वाजिद अली शाह का, मोहम्मद मुजीब का, या इम्तियाज अली ताज का? तो कुर्तबा काजी जो है वो इम्तियाज अली ताज की तसनीफ है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? तो ये भी आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4 आगा शाह कश्मीर का यहूदी की लड़की। तो इसमें आप लोग देखेंगे एग्जाम में कई बार सवाल आया, इसको एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहूदी की लड़की, तो सबसे पहले देखिए यहूदी की लड़की, तो ये 3 नाम हुए, तो इसमें कितने बाब हैं? 3 बाब हैं। ये पहली बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और लड़की बालिग कितने साल की हो जाती है? 18 साल की। तो यहाँ पर जो है वो इसमें कितने सीन दिए गए हैं? 18 सीन दिए गए, यानी कि 3 बाब में 18 सीन है, तो इसलिए जो आप इसे याद रख सकते हैं। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1911 में। और ये तबाजात नहीं है बल्कि तर्जुमा है। और तर्जुमा किसका है? द ज्यूस का। ये एक ड्रामा है, ठीक है, द ज्यूस मगरबी अदब में लिखा गया है, और उसका जो है वो इसको इम्तियाज अली ताज ने जो है वो क्या किया था, ड्रामे को, सॉरी आगा अशर काश्मीरी ने इसको जो है वो तर्जुमा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यरकान अफसाना के मुसन्निफ का नाम क्या है? नारायण प्रसाद बेताब, वाजिद अली शाह, कृष्ण चंद, या एहसन लखनवी? तो यरकान अफसाना का ताल्लुक किससे है? कृष्ण चंद से है। ठीक है, इनका एक नॉवेल है बहुत मशहूर है, जो है शिकस्त, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो उन्होंने जो है वो कश्मीर के हवाले से लिखा था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इब्ने इंशा की किताब कौन सी है? बदनाम किताब, किताबनुमा, उर्दू की आखिरी किताब, या आज की उर्दू किताब जवाब? ठीक है, या आज की उर्दू किताब? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये वाला 3, उर्दू की आखिरी किताब, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा।